दोस्तों, हिंदी फिल्म के सुपरस्टार अभिनेत्री सालों तक बॉलीवुड पर राज किया। आज भी रेखा के सामने बड़ी बड़ी हीरोइन फीकी लगती है। रेखा फिल्म से ज़्यादा अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में रही है। दोस्तों, रेखा के पिता तमिल इंडस्ट्री के सुपरस्टार थे। उनकी मां तमिल सिनेमा की हीरोइन थी। कहा जाता है रेखा का जन्म हुआ था तब उनके माता पिता की शादी नहीं हुई थी। रेखा के पिता ने 4 शादियां की थी, लेकिन उनकी मां कभी शादी नहीं की। यहाँ तक कि वो रेखा को अपना खून भी नहीं मानते थे। कहा यह भी जाता है कि रेखा को अपने पिता से इतनी नफरत थी कि वो उनके अंतिम संस्कार में भी नहीं गई। दोस्तों, एक्टर्स बनने से पहले रेखा की जिंदगी काफी मुश्किल थी। रेखा की मां पर इतना कर्जा था कि छोटी सी उम्र में ही उनको काम करना पड़ा। रेखा ने 12 साल की उम्र में तमिल फिल्म में काम करना शुरू कर दिया था। रेखा जब छोटी सी उम्र में काम करके थक जाती थी और काम पर जाने से मना करती थी तो भाई उनको मारते थे। वही पैसों की तंगी की वजह से रेखा को सिगरेट फिल्मों तक करनी पड़ी। दोस्तों, बतौर हीरोइन रेखा की पहली तेलुगु फिल्म आई 1968 में। बॉलीवुड में रेखा को 1970 में फिल्म सावन भादो में पहला ब्रेक मिला। ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई। रेखा को बॉलीवुड में शुरुआती दौर में काफ़ी परेशानियां झेलनी पड़ी। यासिर उस्मान ने अपनी किताब रेखा एन अनटोल्ड स्टोरी में एक फिल्म की शूटिंग का जिक्र किया गया। किताब में लिखा है कि फिल्म का अनजान सफ़र के डायरेक्टर राजा नवाजेठ और फिल्म के हीरो विश्वजीत ने रेखा को तंग करने के लिए फिल्म का सीन शूट करवाने का प्लान बनाया, जिसके बारे में रेखा को नहीं बताया गया। दोस्तों, 15 साल की रेखा रोमांटिक गाने के शूट के लिए सेट पर पहुंची और जैसे ही डायरेक्टर ने एक्शन बोला, विश्वजीत ने रेखा को बाहों में भरा और उन्हें किस करने लगे। रेखा को इसकी जानकारी पहले से बिल्कुल नहीं थी। विश्वजीत 5 मिनट तक रेखा को किस करते रहे। यूनिट के लोग चीयर कर रहे थे, लेकिन रेखा की आंखों में आंसू बहने लगे। दोस्तों, रेखा मुमताज और जितेंद्र की दीवानी थी। जितेंद्र की शूटिंग देखने के लिए पुलिस के डंडे भी खाए। 1973 में रेखा की विनोद मेहरा के साथ अफेयर की खबरें भी खूब चली। बताया जाता है कि रेखा का अफेयर करीब 3 साल तक चला, जिसके बाद 1976 में फिल्म 2 अनजाने में पहली बार देखा और अमिताभ ने एक साथ काम किया। दोस्तों, कहा जाता है कि फिल्म मुक्छर का सिकंदर के बाद से ही अमिताभ रेखा के बीच नजदीकियां बढ़ी थी। फिल्म गंगा की सुगंध की सीट पर अमिताभ ने रेखा को परेशान करने वाले एक शख्स की पिटाई कर दी थी। 1982 में नीतू और ऋषि की शादी में पहली बार सिंदूर में दिखी। उन्हें देखकर चर्चा होने लगी कि रेखा ने शादी किससे की है। खूबसूरत रेखा की जिंदगी से जुड़ी कई बातें सामने आती हैं, लेकिन रेखा ने इन सब बातों को लेकर कभी बात नहीं की है और न ही ऐसा दावा करने वाले लोग इसका कोई प्रमाण दे पाए हैं। शायद रेखा की यही रहस्य बातें उन्हें और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाती हैं। दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे लाल बटन के दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट करके अपना राय हमें ज़रूर बताएं।